अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे ADHD के बारे में। ADHD को अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर भी कहा जाता है। ये डिसऑर्डर ज़्यादातर बच्चों में पाया जाता है। इस डिसऑर्डर के बारे में अगर हम बात करें कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं और इसकी मैनेजमेंट कैसे हो सकती है, ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ADHD की डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। ADHD एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो मैं आपको मेन बता देती हूँ। इनअटेंशन के, हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी के, यानी एक बच्चा ज़्यादा देर तक तवज्जो नहीं दे सकता, किसी भी चीज़ पर अटेंशन मेंटेन नहीं कर सकता। हाइपर एक्टिव हो जाता है, यानी एकदम से उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, वो चीज़ें फेंकने लग जाता है और एकदम से हैंड मूवमेंट्स करने लग जाता है। या फिर इम्पल्सिव हो जाता है। इम्पल्सिव यानी दूसरों को कोई बात कर रहा है उसको फ़ौरन इंटरप्ट करेगा, अपनी बात डिस्कस करेगा। अगर हम ADHD के सिम्टम्स को डिटेल में डिस्कस करें तो हमें पता चलता है कि ADHD के साथ जो बच्चे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है किसी भी टास्क के ऊपर अटेंशन को मेंटेन करने में, यानी ज़्यादा देर तक वो अटेंशन नहीं दे सकते। वो बहुत ज़्यादा केयरलेस मिस्टेक्स करते हैं। अगर कोई होमवर्क कर रहे हैं या कोई और एक्टिविटी कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने में। वो अप्रोप्रिएट सिचुएशंस में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा बात करते हैं। ऐसा ADHD के, अगर कोई बच्चा ADHD के साथ है, वो आपसे बात कर रहा है तो वो इतनी ज़्यादा बातें करेगा, नॉन स्टॉप बोलेगा कि आपको महसूस होने लग जाएगा कि वो बच्चा जो है वो आपकी बात सुन ही नहीं रहा, वो अपनी ही बात करी जा रहा है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा दूसरों को इंटरप्ट करते हैं, अपनी बारी का इंतज़ार करने में उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है और अजीब अजीब किस्म के डिसीजंस वो ले लेते हैं, जल्दी जल्दी में कोई भी फ़ैसला कर देते हैं, इनअप्रोप्रिएट सी हरकतें करते हैं, जिसकी वजह से उनके आसपास के लोगों को क्लियर एविडेंस मिल रहा होता है कि ये थोड़ी सी एबनॉर्मैलिटी है बिहेवियर में और ज़्यादा जो है अटेंशन भी मेंटेन नहीं हो रही है। अगर हम ADHD के रूट कॉजेज़ की बात करें तो ADHD जेनेटिकली जो है रन कर सकता है फैमिलीज़ में। जैसे कि ADHD अगर फैमिली मेम्बर्स में से किसी को है, पास्ट में रहा है या पास्ट हिस्ट्री ऐसी रही है फैमिली की, तो फिर आगे फैमिली में किसी को ADHD हो सकता है। इसके अलावा ब्रेन स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर किसी का साइज़ ब्रेन का इस तरह का है या इस तरह का स्ट्रक्चर है जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को इफ़ेक्ट कर रहा है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स अगर हम बात करें तो फिर ऐसी टॉक्सिन्स खाना, ऐसी मेडिसिन्स लेना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक मदर अगर ले तो फिर उसको या फिर प्री मैच्योर बर्थ है उस बच्चे की, तो फिर उसमें भी ADHD हो सकता है। ADHD बेसिकली चिल्ड्रन और एडल्ट्स दोनों में पाया जाता है। चिल्ड्रन जब कोई ADHD का सिम्टम्स वगैरह फ़ील होते हैं तो वो मोस्टली हाइपर एक्टिविटी होती है या इम्पल्सिविटी होती है, यानी ये बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, वो चीज़ें फेंकने लग जाते हैं। और वो इसके अलावा जो है एडल्ट्स में ये होता है कि उन्हें इनअटेंशन होती है, रेस्टलेसनेस होती है, उनको बेचैनी महसूस होती है, इनअटेंशन होती है, यानी वो अटेंशन नहीं दे पाते हैं। एडल्ट्स में ये सिम्टम्स शो होते हैं। अगर हम ADHD के ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें बिहेवियरल थेरेपी, मेडिकेशंस, एजुकेशनल सपोर्ट, ये सारी टेक्निक्स आ जाती हैं। बिहेवियर थेरेपी में क्या होता है कि हम एक इंडिविजुअल को सिखाते हैं कैसे कोप करना है, कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ उन्हें बताई जाती हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स सिखाए जाते हैं, उनको मैनेजमेंट का बताया जाता है, क्योंकि मोस्टली केसेस में ADHD के जो क्लाइंट्स होते हैं उनमें टाइम मैनेजमेंट का इशू होता है। इसके अलावा उनको मेडिकेशंस दी जाती हैं, स्टिमुलेंट्स दी जाती हैं, नॉन स्टिमुलेंट्स दी जाती हैं, जिसके थ्रू उनके जो सिम्टम्स हैं, उनकी हाइपर एक्टिविटी है, उसको लोअर डाउन किया जाता है, उनके सिम्टम्स को कंट्रोल किया जाता है। इसके अलावा एजुकेशनल सपोर्ट, स्पेशलाइज्ड टीचिंग टेक्निक सिखाई जाती हैं। बहुत सारे इसमें ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू ADHD के सिम्टम्स को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, इसलिए इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट तो पॉसिबल नहीं है कि एक क्लाइंट कम्प्लीटली ठीक हो जाएगा। लेकिन मोस्टली चांसेस ये हैं कि अगर वो रेगुलरली टेक्निक्स उस पर अप्लाई की जाएँ, वो थेरेपी ले, तो फिर मोस्ट चांसेस यही होते हैं कि क्लाइंट के सिम्टम्स काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।